अच्छा एक बात बताओ, जो पानी यूज हो गया है उसको डिस्कार्ड भी तो कहीं किया जाएगा, कहाँ करेंगे? 14th सेंचुरी में भी हमें ये दिखा, ये एविडेंसेस दिखे हैं कि ये लोग पानी को क्या कर रहे थे। तो बताओ कितने हुए? सबसे पहले हमने बात की किसकी? पहाड़ों की। पहाड़ों पे क्या था? एक स्टेट ऐसी है बच्चों जहां पर जो आपका रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको बनाना मैंडेटरी है। ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है और डैम, उसमें डिफरेंस क्या है? तो बच्चों उसी के साथ हम एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, वाटर रिसोर्सेस। अच्छा, वाटर एक ऐसी चीज है जो सबसे इसेंशियल है, रिन्यूएबल है बट सबसे इसेंशियल है। अगर हम ह्यूमंस की या फिर किसी भी लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इसेंशियल रिसोर्स है वाटर। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, कुछ एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं और कुछ एसेंशियल पार्ट है वो मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। साथ के साथ एमसीक्यूज और मैप बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? सब्जेक्टिव आप कर लोगे पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की तरफ ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा बनते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें क्या? आप सब लोग रेडी हो? ठीक है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। वाटर स्कैरसिटी क्या होता है? कमी। स्कैरसिटी का मतलब सबको पता है ना, कमी। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, इन शॉर्ट बोला जाए तो डैम्स, और लास्ट करेंगे डैम्स को क्रिटिसिज्म के साथ और कुछ मूवमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? अभिनव स्टार्ट करें? अभिनव ठीक है। तो अगर हम बच्चों बात करते हैं, क्लास 6 7 में तुम लोग पढ़ चुके होंगे कि हमारी अर्थ का कितना एरिया वाटर से कवर्ड है? 3/4। पर फिर भी हम लोग यही बोलते रहते हैं कि वाटर जो है कैसी रिसोर्स है? स्केर्स रिसोर्स है, बहुत ही कम मिलती है, ठीक है? इसका रीजन क्या है? पानी तो है पर कैसा नहीं है बच्चों? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है? या तो हमें रन ऑफ वाटर मतलब कि रिवर्स वगैरह से मिलेगा, या फिर किससे मिलेगा? ग्राउंड वाटर से। अच्छा, रन ऑफ वाटर मतलब रिवर्स, लेक्स वगैरह हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती, तो हम ज्यादातर डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं? ग्राउंड वाटर के, ठीक है? अच्छा, हम लोग पानी को रिन्यू होते देखते हैं एक साइकिल से जिसका नाम क्या है? वाटर साइकिल। बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है? प्रेसिपिटेशन होता है, वाटर किसी भी फॉर्म में नीचे आएगा, या तो रेनफॉल की फॉर्म में, स्नोफॉल, ठीक है, हेल स्टॉर्म्स वगैरह कुछ भी। अच्छा, अब थोड़ा हम बड़े हो गए ना तो एक क्लासी सा वर्ड सीखते हैं। वाटर साइकिल की जगह हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये तो समझ में आया, पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वाटर स्कैरसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर स्कैरसिटी है क्या? जब भी हम सोचते हैं पानी की कमी तो पता नहीं क्यों हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, कहाँ की? राजस्थान की। पर क्या एक्चुअली में सिर्फ राजस्थान या रेगिस्तान में ही पानी की कमी होती है? कहीं भी हो सकती है पानी की कमी, ठीक है? कहीं भी हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो देखते हैं। वाटर ऑल्दो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर हम लोग हमेशा सुनते हैं कि वाटर की स्कैरसिटी हो रही है। इसका मतलब जनरली हम किससे एसोसिएट करते हैं? ड्रॉट प्रोन एरिया से, पर ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन वगैरह भी किसी भी एरिया में क्या करवा सकता है? वाटर स्कैरसिटी कर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत ही इंट्रोडक्शन पार्ट था, बहुत ही इजीली हम लोगों ने इसको समझ लिया। अगर हम आगे बढ़े, कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी होती है। ये आपके लिए जीवितेश एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। पहला क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। किसी चीज को जब आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करोगे तो वो कम होगी, खत्म होगी, ये, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल दो, कहाँ होता है वाटर एक्सप्लॉइटेशन? वाटर को कैसे ओवरली एक्सप्लॉइट किया जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, कभी कभी हम अपने कंफर्ट, कभी कभी लग्जरियस चीजों को देखने के लिए भी हम लोग ये करते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल्स, बाथ टब्स, ये भी किसमें आता है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। या फिर हम वाटर का यूज और वेस्टेज ज्यादा करें। और थर्ड क्या है बच्चे? अनइक्वल एक्सेस। कहीं कहीं तो पानी कितना ज्यादा है, अगर मेघालय की बात करें तो माओ सिंड्रोम और चेरापूंजी। पर अच्छा, तुम्हें पता है कि इतनी रेनफॉल होने के बाद भी मेघालय में वाटर स्कैरसिटी है, ठीक है? इंटरेस्टिंग। पता है क्यों? जितना भी पानी है वो रेनफॉल का है, वो उसी को प्रिजर्व कर पाते हैं, कलेक्ट कर पाते हैं, ग्राउंड वाटर तक वो पहुंच नहीं सकते। रीजन? यस, वो रिलीफ कैसा है? माउंटेन वाला है, वहां पे ग्राउंड वाटर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अगर कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया तो व्हाट वी हैव टू राइट? अकमल, पहला पॉइंट क्या रहेगा कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड और वाटर दोनों की ही डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो या फिर फूड के लिए। अच्छा देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज है, पानी ना हमें बहुत इजीली अवेलेबल रिसोर्स लगता है।
अगर सोचो कि आपके घर में पानी नहीं है तो आप खाना नहीं बना सकते हो, ठीक है, खाना नहीं बना सकते। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। दूसरा क्या है बच्चे, पानी है भी पर कैसा है, अनइवनली, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, थैंक यू। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाकी दूसरा कहाँ यूज होता है बच्चे, एग्रीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है वाटर का, वो क्या है बच्चे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पानी देने के लिए जो चाहिए होता है ग्राउंड वाटर से या फिर रिवर्स से, उसमें भी बहुत ज्यादा वाटर क्या होता है, कंज्यूम होता है। अच्छा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में भी बहुत कुछ एडवांसमेंट हासिल की, एंड जहाँ पे हम लोगों ने ट्यूबवेल्स, वेल्स वगैरह लगाना शुरू करा, जिसकी वजह से किसका डिप्लीशन होने लगा है, ग्राउंड वाटर। अच्छा, एक स्टेट का नाम बताओ जहाँ पे ओवर इरिगेशन देखा गया, पंजाब। तो मतलब क्या वहां पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है, नहीं, वो लोग कैसा वाटर यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर। अच्छा, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो हम लोगों ने ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, इंडस्ट्रीज के साथ अर्बनाइजेशन आया और इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हर इंडस्ट्री में पेपर का एक एग्जांपल देने वाली थी, तो हर इंडस्ट्री में पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, आपके पेपर बनते हैं ना, इसके लिए बहुत पानी चाहिए होता है। सेम आपके जो कपड़े बनते हैं टेक्सटाइल के लिए भी बहुत पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये चीज। अच्छा, एक बात बताओ, जो पानी यूज हो गया है उसको डिस्कार्ड भी तो कहीं किया जाएगा, कहाँ करेंगे, रिवर्स, ठीक है। अब तुम लोग जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हो तो तुम्हें पता है, तुमने हिंडन को देखा है, ठीक है, तुमने यमुना को देखा है, और शायद तुमने कभी गंगा को भी देखा होगा। क्या सिचुएशन हो चुकी है, राइट, कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो भी डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है हम किस में डिस्कार्ड कर देते हैं, हमारी वाटर बॉडीज, ठीक है। अब वाटर बॉडीज से डिस्कार्ड होने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, ओशियंस में पहुंचेगा। ओशियंस में पहुंचेगा, उससे पहले वो कितनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ को डैमेज करेगा, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेगा, उसके ऊपर कितने सारे लोग डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। फिर वो वाटर का ट्रीटमेंट होता है। अब देखो यहाँ पे ना हम एक छोटी सी बात करने वाले हैं हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में। हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो भी किससे बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब पानी से ही बनती है। इंडिया में इट कंट्रीब्यूट कितना परसेंट बच्चों, 22। देखो बहुत रेयरली पूछा जाता है पर कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, विद अर्बन स्पेसेस कमिंग अप, लार्ज पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल को भी वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है ना, क्या होता है, जकूजी, जकूजी होता है ना, हाँ, तो वो भी क्या बहुत ही ज्यादा एक अर्बन लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है ना। और लोगों को ये चाहिए होता है कि हमारा जब घर हो तो उसमें ये हो, या फिर हम कहीं भी रिजॉर्ट्स वगैरह में वेकेशंस के लिए जा रहे हो तो ये होना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये किसकी तरफ दिखाता है बच्चे कि हम ओवरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ एरियाज में पानी के लिए लोग 10-10 किलोमीटर तक जाते हैं और वहां हम इतना सारा वाटर क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, ठीक है। टुडेज मच ऑफ द मेजर वाटर बॉडीज आर पॉल्यूटेड, ठीक है। वाटर कैसा हो चुका है, हजार्डस हो चुका है, ह्यूमंस उसको यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इसको कंजर्व करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसी रिसोर्स है, रिन्यूएबल नहीं, प्रीशियस, बहुत वैल्यूएबल है। सिर्फ गोल्ड डायमंड बोले जाते हैं कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम उन चीजों के बिना सर्वाइव कर लेंगे पर इसके बिना नहीं। ये बात हम नहीं, हमारे एंशिएंट इंडिया में भी लोगों को पता थी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो क्या, अगर हम 1st सेंचुरी बीसी की बात करें बच्चे, तो सिंगावेरापुरा में इलाहाबाद के पास एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, जो कि किसका पानी लेता है, रिवर गंगा का। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना ही होगा तुम्हें, उन्होंने डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स बनाए उस टाइम पर, ठीक है। अच्छा, बाकी और जगह जो पुराने नेम है स्टेट्स के, जैसे कि कलिंगा, उड़ीसा में भी हमें इरिगेशन सिस्टम देखने के लिए मिले सोफिस्टिकेटेड, जो कि जो आपका रेन वाटर है या लेक का वाटर है उसको कंजर्व करते हैं। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, भोपाल वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स देखे जाते हैं यहाँ पे, इसको लेक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल लेक्स है भोपाल में, ठीक है, ये एमसीक्यू है। अच्छा, अब तुम दिल्ली में रहते हो तो तुमने हौस खास के बारे में सुना होगा। तो हौस खास सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन नहीं है, ठीक है। हौस खास क्या है, एक बहुत बड़ा सा टैंक है जो कि बनाया गया था किसके थ्रू, किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। किस सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में, ताकि वो अपने एक सीरी फोर्ट को वाटर की सप्लाई कर सके। तो शायद उस टाइम पे भी ड्रॉट होती होंगी,
और शायद उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम ग्राउंड वाटर को यूज कर सके, तो हमारा जो सरफेस का वाटर है या फिर जो बारिश के थ्रू प्रेसिपिटेट होकर आ रहा है हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो हमें इतना समझ में आ रहा है, चाहे हम 1st सेंचुरी बीसी की बात करें, बीसी की बात करें, या फिर उससे पहले के पीरियड्स की बात करें, डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, या फिर दिल्ली की ही बात करें, 14th सेंचुरी में भी हमें ये दिखा, ये एविडेंसेस दिखे हैं कि ये लोग पानी को क्या कर रहे थे, बचा रहे थे। तो क्या ये चीज, ये टेक्निक या ये कंजर्वेशन मेथड्स हम लोगों ने भी सीखे? क्या हम मॉडर्न टाइम में भी वाटर को कंजर्व कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डैम्स की फॉर्म में बचाया जा रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों कुछ एमसीक्यूज। क्यों, कैसे? कि डिफरेंट एरियाज में अलग टेक्निक्स वर्क करती है, हर एरिया में एक जैसी टेक्निक वर्क नहीं कर सकती। देखो जैसे यहाँ पे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की बात की जाएगी, प्रिजर्वेशन की बात की जाएगी, हिल और माउंटेन्स में डाइवर्जन चैनल्स बनाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? गुल्स एंड कुल्स। बच्चे जितने भी ये येलो कलर से मार्क हैं ये सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज, ज्यादातर चांसेस किसमें है? एमसीक्यूज में आने के। राजस्थान की बात करें तो बच्चे वहां पे क्या है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अगर हम बंगाल के फ्लड प्लेन्स की बात करें तो वो ओवरफ्लोइंग चैनल्स को यूज करते हैं इरिगेट करने के लिए फील्ड्स। अब ये गुल्स एंड कुल्स क्या होते हैं? डाइवर्जन चैनल्स है। चलो दिखाती हूँ मैं आपको बढ़िया से इमेज के थ्रू, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि पहाड़ों पे कैसी फार्मिंग होती है? टेरेस फार्मिंग। तो ये टेरेस इधर, ये टेरेस इधर। अब इन्होंने क्या किया? छोटा सा एक चैनल इधर बना दिया, छोटा सा एक चैनल इधर बना दिया। जब ऊपर से पानी आया तो उसको क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी को कहते हैं कुल्स एंड गुल्स। समझे? अब मैंने क्या बताया था तुमको? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में एक और सिस्टम होता है खादिन्स एंड जोहाज का। आई गेस रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। बारिश होगी, रूफ के थ्रू पानी कलेक्ट होगा और नीचे टैंक में क्या कर दिया जाएगा? स्टोर, ठीक है। ये तीनों ही एमसीक्यूज है और आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेंगे। ये क्या मेथड है? तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये तो नॉर्मली पानी भर गया है, ऐसा ही है क्या? ये इंटेंशनली किया गया है, इंटेंशन के साथ किया गया है। कैसे? क्या कहते हैं इस मेथड को? ना, ये तो गुल्स एंड कुल्स ये है, ये तो राजस्थान है ना, खादिन्स एंड जोहाज। देखो बेटा इसमें क्या करते हैं कि ये लोग, इनका जो फील्ड होता है उसके आसपास के एरिया को थोड़ा उठा हुआ बनाते हैं, ठीक है। उससे पानी क्या रहता है? स्टोर हो जाता है। अगर तुम देख पा रहे हो इन्होंने पानी वहां रोका हुआ है जहां पे इनके पेड़ वगैरह हैं या फिर कोई फील्ड है, ठीक है। अगर सिंपल इमेज की बात करें तो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया एक स्लोप में, तो यहाँ पे पानी क्या कर जाएगा? स्टोर कर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? खादिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादिन। तो राजस्थान या फिर एरिड सेमी एरिड रीजन्स में इस तरीके से भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिनको हम रेनफेड स्ट्रक्चर्स, और बाकी कुछ एरियाज में खादिन्स जैसलमेर में और जोहाज अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में जाना जाता है एक ही चीज, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। जैसे झुमिंग कल्टीवेशन कहीं था, स्लैश एंड बर्न कहीं था, इसी तरीके से सेमी एरिड रीजन्स जैसे कि बीकानेर, फलोड़ी, बाड़मेर, यहाँ पे भी टंका अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम भी बनाया जाता है। तुम्हारे यहाँ बेसमेंट्स होते हैं, वहां पे नीचे बेसमेंट जैसा टैंक सिस्टम होता है, उससे उनका घर भी ठंडा रहता है, उसमें पानी वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये सिस्टम भी ये लोग फॉलो करते हैं। तो बताओ कितने हुए? सबसे पहले हमने बात की किसकी? पहाड़ों की। पहाड़ों पे क्या था? गुल्स एंड कुल्स। सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में गए तो रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में खादिन्स और जोहाज। इसके अलावा राजस्थान में अंडरग्राउंड टंका सिस्टम, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, या फिर अंडरग्राउंड टैंक सिस्टम। अच्छा, एक स्टेट ऐसी है बच्चों जहां पर जो आपका रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको बनाना मैंडेटरी है। यस, तुम सबको पता है इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। और यहाँ से एक एमसीक्यू भी बनता है, ठीक है। अच्छा, एक ना क्वेश्चन नोटिस किया गया था, हाफ ईयरली में भी आया और बच्चों के प्री बोर्ड में भी आया कि जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना उसको समझाओ। बच्चे एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं, जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग आता है तो उसमें वो सिर्फ रूफटॉप के बारे में पूरा डिफाइन कराते हैं। वो नहीं करना है। जब वो सिर्फ रेन वाटर पूछ रहे हैं तो खादिन्स, जोहाज, गुल्स, कुल्स, फ्लड प्लेन सब के बारे में बताओगे। पर अगर सिर्फ वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 2 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो उसको डिफाइन करोगे। इसमें होगा क्या? एप्रोप्रिएट वर्ड्स का सिलेक्शन जरूरी है। इसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कोई टफ नहीं है,
पर वर्ड्स क्या यूज करने हैं? ये एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसमें हम लोग घर की छत को यूज करते हैं, ठीक है, कोर्टयार्ड को यूज करते हैं। एक जो पाइप है वो कनेक्टेड होता है किसके साथ? स्लोपिंग रूफ के थ्रू, और वो पाइप से कनेक्ट होते हुए जो रेन वाटर आता है वो रूफ टॉप से ट्रेवल करके नीचे आता है और किसी टैंक में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। दिस इज नोन एज रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर कुड बी स्टोर नेक्स्ट सीजन तक, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। अच्छा, एक और एमसीक्यू प्लीज नोटिस करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेन वाटर। रेन वाटर को क्या बोलते हैं? पालर पानी। पालर पानी मतलब फ्रेश वाटर, हाँ ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर भी बोलते हैं। तो कुछ एरियाज में पालर पानी बोलते हैं रेन वाटर को। बहुत सारे घरों में अंडरग्राउंड रूम्स भी होते हैं जो कि इस टंका से कनेक्टेड होते हैं, जो कि समर्स में हेल्प करते हैं उनके घर को ठंडा रखने में। ये मैंने आपको बताया, जनरली किसमें? एरिड, सेमी एरिड या फिर राजस्थान के कुछ हिस्सों में ये देखने के लिए मिलता है। जैसे हमारे यहाँ बेसमेंट होते हैं वैसा ही। अच्छा, एक और जगह है, ठीक है, एक और जगह है गेंदाथुर, जो कि एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, मैसूर कर्नाटका के एक विलेज है। वहां के लोगों ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, देखो कितना अच्छे से सेटअप किया हुआ है, हर घर में है ये। 200 हाउस होल्ड है और सबके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है। इसकी वजह से ये बहुत सारा पानी बचा लेते हैं। 10 फिलिंग के अंदर एक घर में कितना पानी आ जाता है? 50,000 लीटर एनुअली, ठीक है। तो देखो ये प्रैक्टिस हो रहा है, हम सिर्फ बुक्स में पढ़ रहे हैं और बहुत सारी स्टेट्स क्या कर रही हैं? इसको प्रैक्टिस कर रही हैं। अब एक और है, अच्छा देखो सुनो प्लीज, मैं तुम्हारा यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म करती हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर कंजर्वेशन अलग है। वेल, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में तुम लिख के आ सकते हो, इसको भी लिख के आ सकते हो, पर अवॉइड करना एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ना बारिश के पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्प्रिंग की बात हो रही है। ऑब्वियसली मेघालय में स्प्रिंग बना बारिश की वजह से ही होगा, पर ये इनडायरेक्टली है। डायरेक्ट में खादेन जोहाद, ठीक है, रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, टंका सिस्टम, अंडरग्राउंड वाटर टंका सिस्टम, सब कुछ लिख के आना, इसको अवॉइड करना। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्या है ये? एक एमसीक्यू। कहाँ होता है? एक एमसीक्यू। कितने साल पुराना है? इसमें होता क्या है बच्चों, देखो यहां से ऐसे समझो कि यहां से एक नदी जा रही थी, उस नदी के बिल्कुल किनारे पे एक पाइप लगा दिया है, पाइप जैसे स्ट्रक्चर, जो कि है बैम्बू, 200 साल पुराना है, बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल पाइप्स का यूज किया जा रहा है, जिनको हम बैम्बू बोल सकते हैं। ये एक पाइप दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, और लास्ट में आते जाते जब ये हमारे फील्ड पे पहुंचा तो उसमें होल्स हैं, जो कि कैसा इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है? ड्रिप। तो पानी को बचाया भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ड्रॉप्स के थ्रू वाटर को क्या किया जाता है? इरिगेट किया जाता है, प्लांट्स को दिया जाता है। यहाँ तक कोई इश्यू? पक्का समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है और डैम, उसमें डिफरेंस क्या है? सोचा कभी? मैम बेसिकली जो डैम होता है उसका वर्क होता है वाटर को स्टोर करके रखना फॉर लेटर यूज, बट जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनहांस हुई तो लोगों ने इस जो डैम वाटर है उसे और भी बस एक इरिगेशन के लिए ना यूज़ करके और भी चीज़ों के लिए यूज़ करा, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी या इंडस्ट्रियल यूज़। वेरी गुड नमन, बैठ जाओ। तो बच्चों यही है डिफरेंस डैम में और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट में। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मल्टीपर्पज, मतलब एक काम नहीं होगा, इसके बहुत सारे काम होंगे। पहले टाइम पे डैम कैसे बनाया जाता था? सपोज यहाँ से एक रिवर जा रही थी, हमें डर लग रहा है कि कुछ टाइम बाद ड्रॉट आ सकती है हमारे एरिया में, या फिर आगे गाँव में फ्लड ना आ जाए, हमने यहाँ पे एक एम्बार्कमेंट, एक हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया, उसके पाथ में पानी स्टोर हुआ, उस पानी को हम इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, दिस इज डैम, सिंपल। पर अगर मैंने ये जो लेक बनाया, ये जो डैम बनाया, इसमें मैंने फिशिंग भी कर ली, फिशिंग के साथ साथ मैंने यहाँ पे बोटिंग भी स्टार्ट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस करने लगे जब हम उसको एकदम से हटाते हैं तो टर्बाइन मूव करके, या फिर हम उसको इरिगेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे कामों के लिए जब ये यूज होता है तो इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। क्या हम उस पानी को वहां के आसपास के गांव में भी सप्लाई कर सकते हैं? यस, ठीक है।
तो यही है बच्चों, डैम्स जो है वो किसी स्टोन, रबर, रिजर्वियर, लेक्स के आसपास बनाए जाते थे। ये एक एम्बैंकमेंट है, मतलब बेसिकली एक रोक है पानी के अगेंस्ट, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड को मॉडर्न मेथड ने चेंज किया और यहाँ पे अब हम बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं। और यही डैम आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। मैप बेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। व्हाट आर डैम्स? डैम क्या है? कुछ कीवर्ड्स। एक बैरियर है, क्या है? एक बैरियर है जो कि किसी फ्लोइंग वाटर के को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है, और एक तरीके का रिजर्वियर या लेक भी बनाता है। डैम हैव अ सेक्शन कॉल्ड एज स्पिलवे, जहां से जो आपका पानी होता है या तो रेगुलरली उससे निकालते रहते हैं क्योंकि ओवरफ्लो ना कर जाए उस केस में, इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहते हैं, कभी कभी ही पूरा डैम खोला जाता है, कभी कभी कुछ ही उसके पार्ट्स जो है उसको ओपन किया जाता है। डैम्स उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाइड है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, बस नाम देख लेते हैं। टिम्बर डैम मतलब किसके बने होंगे? लकड़ी। एम्बांकमेंट बैंक डैम्स मतलब रोकने के लिए। मेजर एंड लार्ज डैम्स बहुत बड़े साइज में होंगे। लो, मीडियम, हाई डैम्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये क्लासिफाई किए गए। डैम्स आज के टाइम में किस किस वे में यूज होता है, ये बच्चों आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, या कहीं तुम्हें एग्जाम्पल में यूज हो डैम्स की डेफिनेशन के साथ तो वहां आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पहला काम, मेजर वर्क। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज दूसरा वर्क। फ्लड कंट्रोल और रिक्रिएशन। कोई कभी टहरी डैम गया है? टहरी डैम किस रिवर के ऊपर है? भागीरथी। तो वहां पे पता है वाटर स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट एक्टिविटीज कराई जाती हैं। राफ्टिंग तो नहीं होती है, वो वैसी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और वहां के फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए क्या किस तरीके से यूज होता है? फिश ब्रीडिंग। तो देखो यहाँ पे 5 पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि डैम सिर्फ पानी नहीं प्रोवाइड कर रहा है खेतों को, इरिगेशन नहीं दे रहा है, मल्टीपर्पज वेज में इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट, ये कौन है? कौन थे ये? यस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये इंडिकेट करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया, टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। टेम्पल क्यों बोला? तुम्हें पता नहीं है पर सोचो कि टेम्पल क्यों बोला होगा। मैम क्योंकि इसे यूज किया जा सकता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इस टेम्पल क्यों बोला है? टेम्पल से क्या रिलेशन है डैम का? टूरिज्म हो सकता है, तो इनकम भी जनरेट हो सकता है। ओके, और कोई बताएगा? एनीवन? किसी और के माइंड में कोई थॉट? तो अरे तो यार डैम की बात हो रही है ना। मैम क्या कहते हैं, अगर डैम रहेंगे तो वाटर हमेशा क्या कहते हैं लोगों को अवेलेबल रहेगा, तो लोगों के आपसी झगड़े नहीं होंगे। तो टेम्पल से क्या रिलेशन? हाँ, मतलब तुम लोग वहां पे कंक्लूड कर रहे हो, ऐसा ही है कुछ। तो बच्चे टेम्पल क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जहां से हमारी सारी परेशानियां क्या हो जाती है? रिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही बच्चे आपका डैम है, ठीक है, वैसे ही आपका एक डैम है जहां से आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की, फ्लड की, ठीक है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ आपको ये क्या प्रोवाइड करता है? डैम प्रोवाइड करता है, ये हेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, जैसे कि नमन ने बोला, ये अगर यही क्वेश्चन आ गया कि जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली इंडिकेट किया टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाई, 2 नंबर में, तो बच्चे क्या करेगा ये? यूनाइट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेजेस इकोनॉमी, दोनों को बूस्ट करेगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी को हेल्प करेगा। तो यहाँ ये आपके 2 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो हमारे ये रूरल एरिया को भी सपोर्ट करेगा और अर्बन एरिया को भी बूस्ट करेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी कुछ होते हैं डैम्स के, यस होते हैं। वेल दिस इज आई गेस डिलीटेड पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, पर एक बार देख लेते हैं। अगर डैम होगा तो बच्चे उसकी जो रिवर का नेचुरल फ्लो है वो रुकेगा। अब रिवर है भाई, भागीरथी है, गंगा है, बच्चे ये क्या लेकर आती है अपने साथ? बहुत सारे सेडिमेंट्स। तो जब पानी रुकेगा तो सेडिमेंटेशन होगा। अगर उस सेडिमेंटेशन को टाइमली क्लीन नहीं किया गया तो बहुत जल्दी डैम क्या कर जाएगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है,
अच्छा, रॉकी स्ट्रीम बेड्स पुअर हैबिटेट डेवलप करेगी, एक्वेटिक लाइफ डैमेज होगी। शायद कुछ फिशेस को, एक्वेटिक लाइफ को नीचे आना होगा, वो एक पैटर्न फॉलो करते होंगे, पर बिकॉज उनके बीच में एक बैरियर आ गया, वो नहीं आ सकते, इसलिए एक्वेटिक फौना को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा जब जहां पर ये बनाया जाएगा उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, एक और चीज देखी गई है, जहां पे डैम्स बनाए गए ना, लार्ज डैम्स, वहां पे अर्थक्वेक वगैरह भी थोड़ा फ्रीक्वेंटली देखा गया है। डैम्स आर बिल्ट फॉर किस लिए बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई करेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज को, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं। फ्लड कंट्रोल एंड रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग में भी ये हेल्प करेगा। अच्छा, जो मोस्ट अवेटेड पार्ट, ठीक है, मोस्ट अवेटेड पार्ट जो क्वेश्चन बनाता है हमारे डैम्स, पर क्या इतने सारे डैम्स हमें याद करने हैं? नहीं, कुछ स्पेसिफिक याद करने हैं जो मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर बता रही हूँ। हम बिल्कुल नॉर्थ से शुरू करेंगे बच्चे। एक रिवर है हमारी, पहला चेनाब। देखो, मैं आपको ना रिवर के नाम के साथ याद कराऊंगी, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी आया कि ये रिवर है और इसके ऊपर कौन सा डैम है वो बताओ। ठीक है, दूसरा बच्चे आपका है, कौन सी रिवर है? सतलुज। सतलुज के बाद तीसरी रिवर है भागीरथी, और दूसरे टर्म्स में बोला जाए तो गंगा ही, पर भागीरथी बोलेंगे। ठीक है, फिर आपका एक बच्चे है चंबल, चंबल के बाद तुंगभद्रा, ठीक है, और कृष्णा। अच्छा, हम लोगों ने एक और मिस कर दी, नर्मदा। ठीक है, कृष्णा हो गई, 7th इज तुंगभद्रा। एक बच रही है, बताओ जल्दी से, क्या बच रही है? नहीं नहीं नहीं, बताओ, एक बची है बस, 8th वन। ठीक है, 8th इस बच्चों आपकी क्या? महानदी। ठीक है, 8th है आपकी महानदी। ठीक है, अब इनके ऊपर डैम्स हैं कुछ, बताओ। सबसे पहले की बात की जाए तो आपको लोकेशन याद करनी है। अगर हम किसकी बात करें? जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डैम बनाना है जिसका नाम क्या है बच्चों? सलाल। ठीक है, जब आप सतलुज पे आओगे तो अगर आपके पास पॉलिटिकल मैप है तो पंजाब और हिमाचल के बीच में एक जगह है, वहां मार्क करना है आपको, और इसका नाम क्या है? भाखरा नाम। अच्छा, टेहरी तो अभी हम जस्ट बोल ही रहे थे, तो भागीरथी के ऊपर जो है वो क्या है? टेहरी। ऋषिकेश आप सब गए होगे, या फिर ऋषिकेश आपको लोकेशन पता होगी, उससे बस थोड़ा सा ऊपर आपको मार्क कर देना है। तो भागीरथी पे जो डैम है उसका नाम क्या है? टेहरी। अब यहाँ पे ही कर रहे हैं तो पहले देख लेते हैं महानदी। ठीक है, हीराकुंड। और ये किसमें पड़ता है स्टेट, बताओ जल्दी से? वेरी गुड, उड़ीसा। चंबल इज इन राजस्थान, कोटा से होते हुए जाती है ये, और इस पे जो है उसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। अगर आप कभी इसका लोकेशन देखोगे तो वहां पे अपने आप ही दिखता है, इसे लोकेट करना बहुत इजी है, राणा प्रताप सागर। ठीक है, अभी मैं इस पे भी लोकेट कर दूंगी कहाँ कहाँ है ये। अच्छा, कृष्णा के ऊपर थोड़ा सा अलग नाम है, नागार्जुन सागर। क्या है? नागार्जुन सागर। लोकेशन अभी दिखा दूंगी इस पे। नर्मदा के ऊपर बताओ? सरदार सरोवर। यस, ठीक है, सरदार सरोवर। और लास्ट बच्चा है तुंगभद्रा, मैं नाम पूरा नहीं लिखा इसका। तुंगभद्रा के ऊपर तुंगभद्रा ही है। ठीक है, सरदार सरोवर। ठीक है, अब जरा इस पे लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका सलाल, ये है आपका भाखरा नंगल, ये है आपका टेहरी, ये राणा प्रताप सागर, ये सरदार सरोवर, ये तुंगभद्रा, ये नागार्जुन सागर, ये हीराकुंड। ठीक है, बस यही आ रहे हैं। ठीक है, ये है आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे रिवर का नाम रख के तो याद हो जाएंगे। मैथ्स टफ नहीं होते, लोकेशन नहीं, बस अपने माइंड में इसको सेव कर लेना है। ठीक है, ऐसे रटना नहीं है। बताओ? महानदी। आंसर इज बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तो हमारे क्वेश्चन से पहले क्या हो गया? हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो समझ में आया कितना छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, मेजर पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए। अच्छा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने रिवीजन के तरीके से नहीं कवर किए हैं, जैसे अटल जल योजना, एक योजना आई थी जिसके अंदर पानी देने की बात की गई थी जगह जगह। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन आया था, वेल इट्स अ डिलीटेड पार्ट।
तो नर्मदा बचाओ में क्या था कि जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था। अच्छा एक बात बताओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन अगर आएगा तो वो किस स्टेट में आएगा? गुजरात, ठीक है उसका मेजर पार्ट एमपी में, पर हुआ कहाँ वो? गुजरात में, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। आपको इसके मैप की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मैप से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और जो जहां भी मैंने आपको बताया कि ये एमसीक्यू है, यहाँ से किस तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो आपको देखना है। 5 मार्क क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से कम है, 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आप एमसीक्यूज या फिर मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो 1 मार्क का उस पर ज्यादा डिमांड रहेगी इस चैप्टर की तरफ से। सो कीप रिवाइजिंग। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ लीजिए। है इजी था चैप्टर? चलो ठीक है, इसी के साथ इसको खत्म करते हैं।